ऐसे निकल जाऊंगा मैं तो। आ जाओ भाई। साथियों जो मुझे सुन रहे हैं, मैं अभी यहाँ पर जिस स्थल पर खड़ा हुआ हूँ ये धार्मिक स्थल है। और यहाँ पर इस स्थल पर ये जो है अखिल भारतीय संत शिरोमणि गुरु रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण होने जा रहा है। और इस ट्रस्ट के जो मेन होल्डर हैं, चीफ हैं, वो महात्मा टेकचंद दास जी खड़े हुए हैं मेरे पास में। और इन्होंने ही अपनी भूमि को, इस स्थल को समाज को दिया है। सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र की उन्नति के लिए, चूँकि ये जंगल का क्षेत्र था और एक नदी है, खो नदी पड़ती है, उसी के पास में ये स्थान बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में एक तहसील नगीना है और नगीना तहसील के अंदर एक गांव है रहमापुर। रहमापुर में गुरुजी जो महात्मा टेकचंद दास जी हैं, उन्होंने स्थान दिया है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ज़्यादातर महत्वपूर्ण काम होगा वो संत रविदास जी की विचारधारा का प्रचार प्रसार तो होगा ही होगा, लेकिन उसके माध्यम से गुरुजी ने प्रोग्राम बनाया है और आदेश है गुरुजी का कि यहाँ पे हम लोग एक तो वृद्धावस्था के लिए उनकी हेल्प करेंगे, दूसरा यहाँ पर एजुकेशन सेंटर होगा, तीसरा यहाँ पर मेडिटेशन सेंटर होगा जो विपස්සना सेंटर होगा, और चौथा यहाँ पर मेडिकल के समय समय पर कैंप लगवाए दी जाएंगे। चौथा, पाँचवा नंबर, समय समय पर यहाँ पर कानूनी जानकारी के लिए कैंप लगा दी जाए करेंगे, आयुर्वेदा कैंप लगा दी जाए करेंगे। तो मेरा मतलब कहने का ये है, जैसा गुरुजी का हमें आदेश हुआ है, संदेश है कि इस स्थल से, ये वो महान स्थल है यहाँ रहमापुर में जो संत रविदास चैरिटेबल आश्रम बन रहा है, कि यहाँ पे संत रविदास जी की विचारधारा के साथ साथ यहाँ के आम लोगों को, तमाम स्थानीय लोगों को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तमाम तरह के लाभ यहाँ से मिलेंगे, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इसलिए ये चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आश्रम को तैयार किया जा रहा है। और जैसे संत रविदास जी ने एक वाणी कही थी आपके सामने, ऐसा चाहूँ राज में मिले सवन को अन्न और छोट बड़न सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो ऐसी तमाम वाणियाँ कही थी जो मानव हित में है और मनुष्य के हित में है, जो ऊंच नीच और भेदभाव के विचार को मिटा करके समता, समानता और बंधुत्व की बात की, स्वतंत्रता की बात की। इस भारत की धरती पर अगर सबसे पहले किसी ने स्वतंत्र होने की बात की, आज़ाद होने की बात की, तो वो संत रविदास जी थे। कि उस समय 1500 कुछ ईस्वी में सिकंदर लोदी का शासनकाल था, वो गुलामी का शासनकाल था, तमाम लोगों का, तमाम बड़े समूह को, यहाँ की जनता को गुलाम बना के रखने का उनका वर्क था। उस शासनकाल में उस राजा के खिलाफ समता, समानता, बंधुत्व का एक आंदोलन चलाया संत रविदास जी ने। दूसरा, इस भारत की भेद विषमता वाली सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए, समाप्त करने के, मिटाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया और तमाम यातनाएं झेली। उसके बावजूद जो जाति के नाम पर अत्याचार, शोषण होता था देश के अंदर, जो धार्मिक व्यवस्था थी समाज की, उसको मिटाने का काम किया।
तमाम यहाँ पर अछूतों को, तमाम शूद्रों को, दलितों को, तमाम तरह के प्रताड़ित लोगों को ऊंचा उठाने के लिए, उनके अंदर मनोबल पैदा करने के लिए संत रविदास जी ने अपनी वाणी से, अपने विचारों से देश के अंदर जन जागरण किया और यहाँ पर शोषित, भयभीत, वंचित समाज के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करके जालिम और जुल्म के खिलाफ आंदोलन करने का जो जज्बा दिया, उसके पूरे देश की जो बहुजन समाज की जातियां हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। और बाबा संत रविदास जी की विचारधारा के आधार पर ही समता समानता वाली, बंधुत्व वाली बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया और इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में योगदान दिया। उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए यहाँ पर संत जो महात्मा टेकचंद दास जी हैं, उन्होंने यही कहा है कि हम इस आश्रम को किसी जाति के लिए प्रतिबंधित नहीं करेंगे, किसी धर्म के लिए प्रतिबंधित नहीं करेंगे। यहाँ पर मानव जाति के उत्थान के लिए काम हो रहा है और मानव जाति का हर व्यक्ति, हर महिला, पुरुष, बच्चे यहाँ पर आएँ और यहाँ के कार्यक्रमों का लाभ उठाएं। इस उद्देश्य से इस आश्रम का निर्माण हो रहा है। सत साहेब, सतनाम, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, साधुवाद गुरु जी।